हेलो गाइज, स्टडी हब में आपका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा, तो देखिए समावेशी शिक्षा का एमसीक्यू क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा आवश्यक है। तो ऑप्शन ए दिया है शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन बी दिया है मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक विकास के लिए और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा। तो ऑप्शन ए दिया शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन बी दिया है मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन सी दिया सामाजिक विकास के लिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। तो फिर देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है विभेदीकरण के लिए, ऑप्शन बी दिया एकीकरण के लिए, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन डी दिया है समावेशी शिक्षा के लिए। तो जैसा कि आपको पता है समावेशी शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। केवल ये आवश्यक किसके लिए नहीं होगा, तो विभेदीकरण के लिए आवश्यक नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट संसाधन कक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है दिव्यांग बालकों के लिए, ऑप्शन बी दिया सामान्य बालकों के लिए, ऑप्शन सी दिया है पुरुषों के लिए, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है समावेशी विशिष्ट संसाधन कक्षा का प्रयोग समावेश मतलब दिव्यांग बच्चों मतलब विकलांग बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का क्या प्रतिशत था। तो ऑप्शन ए दिया है 2.2, ऑप्शन बी दिया 2.17, ऑप्शन सी दिया 2.21, ऑप्शन डी दिया है 1.10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2.17। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत 2.17 था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन ए दिया है समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन ए दिया है कम प्रतिबंधित, ऑप्शन बी दिया अधिक खर्चीली, ऑप्शन सी दिया विशिष्ट बालकों के लिए, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा जो है वो कम प्रतिबंधित है। इसका ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन ए दिया है 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया 1987 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया 1989 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है। तो ऑप्शन ए इसका दिया है समावेशी शिक्षा द्वारा, बी दिया मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी दिया समाकलन द्वारा, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा द्वारा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कथन है, ये बताना है कथन किसका है। तो कथन क्या है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए दिया है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी दिया है रोज, ऑप्शन सी दिया ट्रेड एंड गोल्ड और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, आप लोग याद करिए बुद्धि लब्धि 70 से कम, तो वो कौन बोला है, तो बोले हैं क्रो एंड क्रो ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बालकों में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है। तो ऑप्शन ए दिया है बालकों के अधिकारों की रक्षा से, बालकों की शिक्षा व्यवस्था से, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा से, उपयुक्त सभी। तो जैसे कि आपको पता है
प्रतिबंधात्मक क्या होता है, उसमें शिक्षा व्यवस्था, जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें उनको हर प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाती है। तो इसमें दिया है बालकों में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से, क्योंकि इसमें सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो बालकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में बताया गया, बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा के भी बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में विकलांगता शिक्षा अधिनियम कितने प्रकार की विकलांगता का समर्थन व सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 13, ऑप्शन बी दिया है 14, ऑप्शन सी दिया 15, ऑप्शन डी दिया है 16। तो अमेरिका में विकलांगता शिक्षा अधिनियम 13 प्रकार के विकलांगता का समर्थन एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया IDEA, ऑप्शन बी दिया है IEEP, ऑप्शन सी दिया है ICEA, ऑप्शन डी दिया DIA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका विकलांगता शिक्षा अधिनियम IDEA हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया 50 से 70, ऑप्शन बी दिया 35 से 49, ऑप्शन सी दिया है 20 से 34, ऑप्शन डी दिया है 20 से कम। तो सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो यह बालक कैसा होगा? तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी दिया है तीव्र बुद्धि बालक, ऑप्शन सी दिया है सामान्य बुद्धि बालक, ऑप्शन डी दिया है मंद बुद्धि बालक। तो एक बालक की बुद्धि लब्धि जो 85 से कम है, तो वह बालक मंद बुद्धि बालक होगा। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की योजना क्या थे? तो पहला ऑप्शन दिया है समान अवसर, ऑप्शन बी दिया अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी दिया पूर्ण भागीदारी, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की योजना समान अवसर पर थे, अधिकारों के संरक्षण पर थे, पूर्ण भागीदारी पर थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दिव्यांग अधिनियम 1995 का क्या प्रावधान था? दिव्यांग अधिनियम 1995 का क्या प्रावधान था? तो ऑप्शन ए दिया है बाधा रहित रोजगार, ऑप्शन बी दिया है परिवेश का सृजन, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधा रहित रोजगार, परिवेश का सृजन, बाधा रहित रोजगार, परिवेश का सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग अधिनियम 1995 का सभी प्रावधान था। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी दिया PWD 1995, ऑप्शन सी दिया अधिनियम 1992, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सुझाव की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, शीघ्र हस्तक्षेप किस आयु वर्ग से है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 0 से 6, ऑप्शन बी दिया है 12 से 18, ऑप्शन सी दिया है 18 से 24, ऑप्शन डी दिया है 19 से 24। तो शीघ्र हस्तक्षेप की किस आयु 0 से 6 आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप को कितने वर्गों में बांटा गया है? शीघ्र हस्तक्षेप को कितने, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 7। तो शीघ्र हस्तक्षेप को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए
अगला क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप को कितने प्रकार की मॉडल की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 7। तो शीघ्र हस्तक्षेप की मॉडल उसमें 4 प्रकार की मॉडल की व्यवस्था की गई है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए दिया है, शीघ्र हस्तक्षेप से बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं, विकास की नींव मजबूत करने में सहायक, समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना, हीन भावना को दूर करना। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सम्मिलित शीघ्र हस्तक्षेप में से बालक चिड़चिड़े नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे चैनल को कीजिए। और देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, इसमें ज़रूर आएंगे, इसलिए आप लोग साथ में पढ़ते भी रहिए और साथ में इसका नोट्स भी बनाते रहिए। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू गाइज।